नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम चर्चा यमुना पर करेंगे। बता दें कि दिल्ली में यमुना की सफाई को लेकर बुधवार को 2 राज्यों की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से लेकर दिल्ली के सेक्रेटरी तक कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दोनों राज्यों के द्वारा किए जाने वाले कामों को लेकर संयुक्त समिति बनाई जाएगी जो कामों की गति पर नजर रखेगी। नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने नमामि गंगे के माध्यम से गंगा नदी को स्वच्छ करने के संकल्प लिए हैं। इसके बाद पीएम मोदी ने मां यमुना को स्वच्छ करने का संकल्प लिया। इस पर हम दोनों राज्यों ने आज संयुक्त बैठक की है। इसमें पिछले दिनों काम हुए और उन कामों को गति देने पर चर्चा की गई। उन्होंने ये भी कहा कि यमुना नदी में हरियाणा और दिल्ली के नाले आते हैं। उन्होंने ये बताया कि जब से रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी तब से आज तक 16,000 मीट्रिक टन कचरा अब तक निकाला जा चुका। पीएम मोदी के नेतृत्व में यमुना को स्वच्छ करने के लिए गति से काम हो रहा। उस गति को और बढ़ाने के लिए आज ये बैठक हुई है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या इस कदम से यमुना दिए गए समय के अंदर साफ हो पाएगी या फिर नहीं। तो आज उसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको एक रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में यमुना सफाई को लेकर अहम बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली के अधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी ने मां गंगा की सफाई को लेकर संकल्प लिया है। उन्होंने नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा को पवित्र करने का संकल्प लिया हुआ है। इसी तर्ज पर यमुना को निर्मल और स्वच्छ करने का संकल्प लिया। उसी को लेकर आज हम दोनों राज्यों ने बैठकर एक मीटिंग की है। उन्होंने बताया कि तय हुआ है कि यमुना में जो भी नाले आए वो साफ होकर ही आए। उन्होंने ये भी बताया कि जब से दिल्ली सरकार का काम रेखा गुप्ता ने संभाला तब से फरीदाबाद को मिलने वाला पानी की क्वालिटी भी सुधर गई है। नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया हुआ है और उसके बाद अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मां यमुना को स्वच्छ और निर्मल करने का जो संकल्प लिया है, तो हमने आज दोनों राज्यों में बैठ करके ज्वाइंट एक आज मीटिंग की है और उसमें जो पिछले दिनों में काम हुए उन कामों की और गति, जो भी नाले हैं जो यमुना में आते हैं वो सब ट्रीट होकर के स्वच्छ पानी यमुना में आए, उसको लेकर के आज ये बैठक में चर्चा हुई है। हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने यहाँ की जिम्मेदारी संभाली तब से लेकर आज तक 16,000 मीट्रिक टन यमुना से कचरा निकाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व के अंदर यमुना को स्वच्छ करने के लिए काफी तेज गति से काम हो रहा। उस गति को और बढ़ाने के लिए आज की बैठक हुई। इसमें एक निर्णय ये भी लिया गया कि दोनों राज्यों की तरफ से किए जा रहे काम पर एक संयुक्त कमेटी नजर रखेगी। जहाँ भी कोई काम रुकेगा ये समिति उसे ठीक करवाएगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि पल्ला से जो पानी आता था उसकी क्वालिटी पहले भी ठीक थी। जब इस कार्यकाल में दिखा गुप्ता जी ने काम किया है, जो अब हमें फरीदाबाद की तरफ से पानी मिलता है उसकी क्वालिटी में भी काफी सुधार हुआ। सीएम सैनी ने बताया कि हरियाणा आने वाले समय में और एसटीपी बनाने जा रहा है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि लगभग जब से दिल्ली में सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक, जब से हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी उन्होंने यहाँ की जिम्मेवारी संभाली है, तब से लेकर के आज तक लगभग 16,000 मीट्रिक टन यमुना से कचरा निकाला गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर यमुना को स्वच्छ करने के लिए गति से काम हो रहा है। उस गति को और बढ़ाने के लिए आज ये बैठक हुई है और एक निर्णय भी इसमें लिया गया है कि एक ज्वाइंट कमेटी जो CWC और हमारी हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार,
एक कमेटी बन करके उसको कार्यों को फॉलो करना, उसको एक गति को बना करके रखना। अगर वहाँ कोई दिक्कत या समस्या हो तो उसका समाधान, क्योंकि वाच करते हैं कि गति से इसके ऊपर काम हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने ये भी कहा कि वर्तमान समय में ये देखने को मिला है। मैं बताना चाहूंगा कि हमने हरियाणा के अंदर अब तक यमुना के पानी को साफ करने के लिए 44 STP बनाए, जो कि 620 MLD के हैं। उन्होंने कहा कि यमुना की सफाई के लिए जो समय तय किया गया है उसके अनुसार ही काम होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली। चलिए चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके, तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और देवेंद्र, मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में ये बैठक की गई और इस बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। अगर इस बैठक में बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से यमुना की सफाई स्वच्छता को लेकर जो काम हुए उस पर चर्चा की गई और आगे भी दिए समय में क्या इस चर्चा के बाद जो समय दिया गया उसके अंतर्गत ये साफ हो पाएगी यमुना? देखिए जया, पहले तो ये अच्छी बात है कि केंद्र सरकार, दिल्ली और हरियाणा सरकार, तीनों में एक ही पार्टी की सरकार है, बीजेपी की। जाहिर है जो प्रोजेक्ट, जो योजना बनती है वो सिरे चढ़ेगी, क्योंकि एक ही पार्टी की सरकार है तो उपलब्धियां भी चाहिए। दूसरी बात, यमुना की बात छिड़ी है तो मैं आपको बताऊं जया, यमुना को मैं जीवन दायिनी कहता हूं, जीवन दायिनी। यमुना का पानी जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल, जो उत्तरी और पूर्वी हिस्सा है हरियाणा का, एक तरफ हिमाचल है एक तरफ उत्तराखंड, पहाड़ों का जो पानी आता है हथनी कुंड में आता है, हथनी कुंड के जरिए वो पानी यमुना में आता है। और इंद्री, करनाल का जो इंद्री जिला है वहां 2 नहरें निकलती हैं इंद्री से, करनाल के। एक सिरसा की तरफ चली जाती है जो उस जिलों को पानी ले जाती है, उसको लोअर यमुना कहते हैं, यमुना वाटर कैरियर लोअर यमुना। और एक WJC जो वेस्टर्न यमुना लिंक कहते हैं, जो GT रोड जो करनाल से लेकर दिल्ली तक का जो एरिया, करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, फिर दिल्ली आता है। दिल्ली को मतलब करनाल में आकर फिर एक वहां चैनल होते हैं, वहां से 2 नहरें निकलती हैं, एक दिल्ली की तरफ चल जाए, एक रोहतक की तरफ। तो यमुना जो है, यमुना हरियाणा के जिलों को पूरा पानी, मतलब पूरा पानी जो जल की जरूरतें हैं, चाहे वो नहाने का पानी हो, फैक्ट्रियों की जरूरतें, अस्पतालों की है, पानी की जो मेन चैनल है, जो माध्यम है, सोर्स है, वो यमुना ही है जो हरियाणा को पानी देती है। और हरियाणा यमुना का पानी आगे दिल्ली को देता है। तो हथनी कुंड से कुछ पानी यूपी की तरफ ही जाता है। तो इन राज्यों की साझेदारी, कुल मिलाकर यमुना जीवन दायिनी। आप देखिए यमुना जहां से निकलती है, अब यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद और पलवल, 6 जिले हैं। इन 6 जिलों में आप देखिए आसपास हजारों एकड़ जमीन है, किसान वहां खेती करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, खासतौर पर वो सब्जियां लोगों की जरूरतें पूरी करती हैं। और यमुना के दोनों किनारों की ओर हजारों, क्या मैं कहता हूं लाखों पेड़ हो गए जहां पशु पक्षी रहते हैं। तो पशु पक्षी हो या किसान हो या आम लोग हो, यमुना जीवन दायिनी है, सबको जीवन देने वाली है और जल के बिना तो गुजारा नहीं है। तो आज जो दिल्ली में बैठक हुई है, जो रुके हुए काम है या और बेहतर तरीके से काम करने की जरूरत है, उस पर चर्चा हुई है। फिर मैं एक बात कहूंगा, तीनों जगह बीजेपी की सरकारें, केंद्र में, दिल्ली में, हरियाणा में जो योजना बनेगी उस पर तेज गति से काम होगा और काम जमीन पर नजर आएगा। और जो जल की जरूरत है, क्योंकि हम रिपोर्ट्स में पढ़ते हैं कि आने वाला अगर कोई चौथा युद्ध शुरू होगा तो वो जल के उस पर होगा। पानी का संकट लगातार गहरा रहा है। कहते हैं जल है तो कल है, जल बिन सब सून। जरूरतें बढ़ रही हैं, जल स्रोत घट रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन के काम बढ़े हैं, हाईवेज, डैम, जाने कहां कहां पानी की जरूरत रहती है। सुबह हम जब उठते हैं तो पानी से शुरुआत होती है और जब सोते हैं तब भी पानी की जरूरत। तो यमुना वाकई जीवन दायिनी है। गंगा अगर हमारे पाप काटती है तो यमुना
हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि यमुना स्वच्छ होना बेहद ही महत्वपूर्ण है और इसको लेकर तमाम कार्य भी किए जा रहे हैं। महेश, यहाँ पर यमुना की स्वच्छता को लेकर तो काम किए जा रहे हैं और जैसा कि सीएम योगी ने माफ़ कीजिएगा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर जिक्र भी किया था कि 16 मीट्रिक टन अब तक कचरा यमुना से निकाला जा चुका है। लेकिन अगर हम यमुना की बात करें, बाढ़ की बात करें और जल भराव की बात करें तो स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस पर भी चर्चा की गई है इस बैठक के अंतर्गत। था भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज दिल्ली प्रदेश में हुई है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा माना जा सकता है कि यमुना को साफ करने की बात कहकर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाई। बिल्कुल, तो ये सबसे बड़ी चुनावी ज़रूरत भी थी और भविष्य में उपलब्धि के तौर पे भी इसे दिखाया जा सकता है। तो ऐसे में यही एक लिटमस टेस्ट आप मान लीजिए कि रेखा गुप्ता सरकार का, दिल्ली सरकार का होने जा रहा है और इसी टेस्ट में पास होने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीते दिन हम एक कार्यक्रम चला रहे थे जिसमें 2029 की चुनावी तैयारियों का जिक्र किया जा रहा था। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन अगर होता है तो फिर हरियाणा में भी इलेक्शन एक साथ होना है, लोकसभा और विधानसभा। वन नेशन वन इलेक्शन अगर होना है तो फिर दिल्ली प्रदेश में भी एक साथ विधानसभा का चुनाव होना है अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो ये मानकर चलिए कि दोनों ही राज्यों में यहाँ उपलब्धियों के तौर पर इसे घोषित किया जा सकेगा अगर यमुना को साफ करने का जो श्रेय है वो अगर भारतीय जनता पार्टी ले सकती है। अब जिम्मेदारी आप किस पर डालेंगे? अगर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश में थी तो अरविंद केजरीवाल ये कहा करते थे कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है। अब रेखा गुप्ता तो ये नहीं कह पाएंगी कि हरियाणा से जहरीला पानी आ रहा है। तो ऐसे में अब भाई मान लिया है नायब सिंह सैनी को, तो भाई की बुराई शायद रेखा गुप्ता नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि उपलब्धियों को साझी उपलब्धि के तौर पर घोषित करना था। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी भी पूरी मदद यहाँ पर करेंगे दिल्ली प्रदेश की और दिल्ली प्रदेश को जो भी पानी पीने का पहुँचता है वो हरियाणा से होकर पहुँचता है। दिल्ली की एक और बड़ी मजबूरी जो है, सियासी मजबूरी मुझे नजर आ रही है, वो क्या थी कि रेखा गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में ये कह रही थी कि जहाँ पर झुग्गियाँ बसी हुई हैं वहाँ पर हम पक्के मकान बनाकर झुग्गी में रहने वाले लोगों को देंगे। अब क्या किया जा रहा है? अब झुग्गियों को हटाया जा रहा है और ज़मीन खाली करवाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी जो झुग्गी में रहने वाले लोग थे वो अब सरकार को लेकर पनपते हुए हम देख पाएंगे। तो उसका काउंटर कुछ चाहिए था जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के तौर पर और लोगों को ये नजर आए कि बीजेपी की सरकार अगर दिल्ली में बनी है तो उससे ये फायदा उन्हें मिल पाया है। अब ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी कि दिल्ली प्रदेश में पानी की जो सप्लाई है वो और बेहतर की जा सके। अगर हरियाणा के हिस्से के पानी को अगर और ज़्यादा बढ़ाया जाता है, चाहे वो पाकिस्तान से रोका गया पानी है या किसी और सोर्स के जरिए पानी की उपलब्धता को हरियाणा प्रदेश में बढ़ाया जाएगा, तो फिर ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दिल्ली प्रदेश में पानी की उपलब्धता को बढ़ा दिया जाए जिससे दिल्ली में रहने वाले लोगों को जिंदगी सहज नजर आए। तो उपलब्धियां यहाँ पर ज़रूरत है रेखा गुप्ता सरकार की भी, क्योंकि 2029 का जिक्र जो हम कल कर रहे थे, तो वन नेशन वन इलेक्शन के तहत दिल्ली प्रदेश में भी जब दिल्ली के इलेक्शन आएंगे तो बीजेपी की सरकार ने दिल्ली को क्या दिया ये साबित करने की जरूरत पड़ेगी। और महत्वपूर्ण बात क्या है कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी यहां पर बनाई गई जिसके जरिए समय समय पर किसी भी तरह की अगर प्रशासनिक मंजूरी की जरूरत है या तकनीकी किसी तरह की सहायता की जरूरत है या फंड्स की व्यवस्था की अगर बात है तो ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी एक साथ फैसले लेने में सक्षम होगी जिससे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना आसान होगा, उसे अमली जामा पहनाना आसान हो जाएगा। तीनों ही सरकारों के लिए, चाहे वो केंद्र की बात की जाए, चाहे वो दिल्ली सरकार की बात की जाए या हरियाणा सरकार की बात की जाए। तो साफ तौर से यहाँ एक उपलब्धि की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को थी जिसे अब हासिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बड़ी चुनौती जो मुझे नजर आ रही है वो ये है कि दिल्ली की एक बड़ी आबादी जो है वो यमुना के किनारे बसती है, चाहे वो झुग्गियों में हो, चाहे वो फैक्ट्रियों का जो बचा हुआ केमिकल हो या गंदगी हो, उसे यमुना में डालने की जो परंपरा आप कह सकते हैं कि दशकों से देखने को मिल रही है, उस परंपरा को कैसे बदलेंगे और झुग्गी बस्तियां जो यमुना के किनारों पर बसी हुई हैं या जो अवैध कॉलोनीज हैं उनसे आने वाली जो गंदगी है जो यमुना में सीधे डाली जा रही है, सीवरेज का पानी तक सीधा यमुना में डाला जा रहा है, उसे कैसे रोका जाएगा? उसको लेकर क्या कोई नया कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी या प्रशासनिक कोशिशों की जरूरत पड़ेगी? ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
बिल्कुल, ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि इस पर लगाम किस तरह से लगाई जा सके, क्योंकि आज के समय में अगर जिक्र करें तो यमुना में दिल्ली से भी और हरियाणा से भी, दोनों ही राज्यों से कई गंदे ऐसे नाले हैं जो यमुना को इस समय गंदा कर रहे हैं। बहरहाल वीरेंद्र जी, अगर यहाँ पर जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया, जो गंगा पूजनी है उसको स्वच्छता के लेकर ये प्रोजेक्ट चलाया था। अब माँ यमुना को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी प्रधानमंत्री के सपने को पूरा करने की कोशिश कर कि यमुना की भी सफाई हो सके, जो इस समय कचरा जमा है उसको निकाला जा सके और यमुना को भी स्वच्छ किया जा सके। क्या जो ये प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, क्योंकि यमुना आज के समय में देखें, अगर गंगा का जिक्र करें तो जो सपना देखा गया था पूरी तरह से अभी गंगा भी साफ नहीं हो पाई है, तो क्या यमुना साफ हो पाएगी? देखिए, इससे हमें सरकार की प्राथमिकता की जानकारी मिलती है कि जिस दिन रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जी, उस दिन शाम को यमुना की आरती की थी। यमुना पर जाकर वहां पर अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ वहां पर आरती की थी। इससे पता चलता है कि यमुना के शुद्धिकरण के लिए वो सरकार कितनी कृत संकल्प है और कितनी जो है उस चीज को मानती है और उसके प्रति जो है सरकार कितने काम करने जा रही है। अब तक हम अगर देखें तो वहां से गाद निकालने का काम, सफाई का काम काफी प्रगति पर है। आज भी मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी कहा है कि अगर जो है ये काम पहले हो गया होता तो और ज्यादा इस काम में गति आती। तो उनका इशारा स्पष्ट था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होते हुए यमुना की सफाई के लिए जो काम किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पाया। अब पहले उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे तो वो कह रहे थे कि हरियाणा से जहरीले पानी की आपूर्ति हो रही है, पानी पीने के योग्य नहीं है, आचमन के योग्य नहीं है, झाग बनती है, अमोनिया की मात्रा को लेकर भी वो आपत्ति की थी। तो ये एक तरह का उस समय का राजनीतिक विषय था। अब दिल्ली और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस सरकार के रहते हुए यमुना को शुद्धिकरण के लिए एक CWC बनाने की बात भी है। तो इस तरह मतलब सरकार दोनों जो है निरंतर इनकी गतिविधियों पर नजर रखेगी, प्रगति पर नजर रखेगी कि कितना काम हुआ, कितना अभी अपर्याप्त है। अब सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाए गए हैं। कई पानी जो है, जो सीवर का पानी है, जो कुछ फैक्ट्रियों का पानी है, वो गंदा पानी आता है, जहरीला पानी भी अगर यमुना में मिलता है तो उसकी सफाई के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होने आवश्यक है। तो उसके लिए भी कार्रवाई की गई है, लगाए भी गए हैं और इस दिशा में अभी और काम करने की आवश्यकता है। भाई इतनी जल्दी तो यमुना साफ हो नहीं जाएगी। बिल्कुल। अभी जो है अभी 6 महीने ही हुए हैं, तो इस काम के लिए हाथ में लिए हुए हैं, तो इसमें अभी समय लगेगा। हाँ, लेकिन जो काम की प्रगति है उससे सभी लोग संतुष्ट हैं। इससे सरकार की प्राथमिकता का भी पता चलता है कि सरकार कितनी प्रयत्नशील है और हरियाणा भी उस काम में पूरा सहयोग कर रहा है। देखिए, हरियाणा में भी कुछ जो है सीवर जो वहां जाकर मिलते हैं, वहां उसके लिए भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP लगाए जा रहे हैं और सरकार की भी कोशिश है कि यमुना में जो प्रदूषित पानी ना जाए, वहां पर गाद निकालने का और जो भी जल भराव हो जाता है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। तो काम की प्राथमिकता तो है ही है, लेकिन इसमें अभी समय लगेगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार इस मामले में गंभीर है और ये कोई चुनाव, लोगों की आस्था का जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल। भाई शुद्ध पानी मिले, पीने का पानी सबको शुद्ध मिले और यमुना के प्रति सबकी आस्था भी है। तो इस तरह से दोनों सरकारें अगर मिलकर काम करेंगी तो निश्चित ही इसके जो हमें अपेक्षित परिणाम है, सुखद परिणाम सामने आएंगे। बिल्कुल, अगर मिलकर यहाँ पर काम किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। देवेंद्र, अगर यहाँ पर जिस तरह से देखें कि जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, हम ये भी जिक्र कर रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि इस समय जो बैठक हुई है वो स्वच्छता को लेकर, बाढ़ को लेकर और जल भराव को लेकर हुई, क्योंकि दिल्ली का हाल अभी जाने तो निचले इलाकों में यमुना का पानी घुस चुका है, बाढ़ जैसी स्थिति पनप रही, लोगों को लगातार चेतावनी दी जा रही है। हथिनी कुंड जो बैराज से पानी छोड़ा गया, तो उसको लेकर भी क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाई जा सकती है? क्योंकि अब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि हरियाणा से पानी दिल्ली को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भरपूर पानी भी आ रहा है, विदाउट केमिकल आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये आरोप भी लगाए जाते थे। देखिए जया, पहले तो मैं आपको याद दिला दूं, पिछले साल दिल्ली में बाढ़ आई थी, बहुत जी बड़े बड़े VIP इलाके डूबे थे पिछले साल की। याद करें, दर्शकों को पता होगा पिछली बार क्या हुआ। दिल्ली में जो यमुना के गेट हैं, दिल्ली में पानी पहुंच गया। देखिए यमुना कहां से शुरू होते हैं, यमुना नगर हरियाणा से,
हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों का जो पानी है उसको कैसे रोकते हैं? वो मैदान में आता है। हथनी कुंड है जी, हथनी कुंड इतना विशाल काय स्टोरेज है, मैं वहां गया हूं, बहुत पानी इकट्ठा हो सकता है वहां पानी स्टोरेज होता है। उसके बाद गेट बने हुए हैं, 18 गेट हैं। उन गेटों के जरिए यमुना नदी में पानी आता है, वहीं से 2 नहरें निकलती हैं। ये सारा पानी हरियाणा में होता हुआ फिर हम दिल्ली को देते हैं। दिल्ली के आगे फिर ये फरीदाबाद, पलवल से मथुरा होते हुए आगरा की तरफ निकल जाती है। तो यमुना में पानी की बहुतायत है। गंगा में भी देखो, हरिद्वार का उधर उत्तराखंड से पानी आता है, लेकिन यमुना में भी उतनी कैपेसिटी है। एक अच्छी बात यह है कि तीनों जगह बीजेपी की सरकार है और अभी ये सरकारें 4 साल रहने वाली हैं। सरकारों को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि करीब 1.25 साल हुआ है मोदी सरकार को, और दिल्ली सरकार तो अभी बनी है, उससे पहले हरियाणा सरकार। तो तीनों सरकारें जो प्रोजेक्ट्स बना रही है, जो साझा योजनाएं हैं, उस पर काम करें तरीके से। मॉनिटरिंग जबरदस्त हो, प्लानिंग बन गई, एग्जीक्यूशन हो, मॉनिटरिंग हो, मैनेजमेंट जबरदस्त हो, तो मेरे को लगता है ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगा के तहत जो शुरू की थी, वाराणसी से खुद वो सांसद हैं, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, जो सारी चीजें लोगों के सामने आई, बहुत बड़ी आस्था है सरकार की भी, करोड़ों अरबों हिंदुओं की भी, इवन जो विदेश में भी रहते हैं हिंदू, उनकी भी गंगा यमुना को लेकर आस्था है। शायद यही वजह के बीजेपी को बहुत भारी समर्थन मिला है। तो गंगा में उसको हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ लक्ष्य थे वो पूरे नहीं हुए। अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसे ही अब यमुना को साफ करने की बात है। यमुना में तो देखिए, जहां से यमुना निकलती है, यमुना नगर में सैकड़ों हजारों फैक्ट्रियां हैं। करनाल फिर आता है जिला, करनाल में नहीं है, लेकिन पानीपत में छोटी बड़ी 20,000 फैक्ट्रियां हैं। और यहाँ तो रंगाई का काम होता है, डाइंग केमिकल यूज होते हैं, वो पानी यमुना में जाता है। आगे सोनीपत आता है, सोनीपत में भी बहुत इंडस्ट्री है। फिर आगे दिल्ली है, दिल्ली में भी बहुत इंडस्ट्री है। तो यमुना को एक तरह से गंदा करने का, देखिए कितने जतन कर ले ऑफिसर, जो कर ले सरकार करे, लेकिन लोग भी बाज नहीं आते। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को भी समझना होगा, लेकिन गंद भी उसमें डालते हैं। बिल्कुल। तो अब मेरे को मिलजुल कर जो प्रयास हुए, जो प्लानिंग हुई है, मैं कहता हूं उसे प्रभावी तरीके से काम करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि इस पर जो आम लोग हैं उनको भी जागरूक होना बेहद जरूरी है, जिसके चलते यहाँ पर जो यमुना में गंदगी हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए। महेश जल्दी से एक छोटा सा जवाब देंगे, क्योंकि CWC और हरियाणा दिल्ली सरकार की ये ज्वाइंट कमेटी अब बनने जा रही है। CM सैनी ने जानकारी दी है। इस कमेटी के बनने के बाद जो समय दिया गया, क्या उसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा? देखिए, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति तो नजर आ रही है, जो जिक्र भी यहाँ पर किया जा रहा था। इच्छा शक्ति में कमी नहीं है। वर्किंग कमेटी अगर बनाई है तो जाहिर सी बात है कि समय रहते जो चुनौतियां हैं, वेल इन टाइम, समय पर उसकी जानकारी मिल पाएगी, उसके समाधान की कोशिश हो पाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गंदगी उसमें डाली जा रही है, जो फैक्ट्रियों का केमिकल उसमें डाला जा रहा है, जो सीवरेज की लाइनें जोड़ दी गई है यमुना से, वो किस तरीके से हटाई जाएंगी, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। और इसको लेकर मुझे लगता है कि एक वॉर रूम यहाँ पर तैयार करने की जरूरत पड़ेगी, और साझी रणनीति के तहत सबसे पहले जो सीवरेज की लाइनें यहाँ पर जोड़ दी गई है यमुना नदी में, उन लाइनों को काटकर उन्हें वहां से पूरी तरह अलग करने की जरूरत पड़ने वाली है। और उसको लेकर एक वॉर रूम यहाँ पर इस ज्वाइंट एक्शन कमेटी को तैयार करना पड़ेगा, और कुछ कानूनी सुरक्षा भी इस तरीके की देनी पड़ेगी कि किसी भी हाल के अंदर यमुना के पानी में आप सीवरेज का पानी या केमिकल युक्त पानी या किसी भी तरह की गंदगी नहीं डाल सकते हैं। मुझे लगता है इस पर एक कानून बनाने की जरूरत भी बिल्कुल, इस पर कानून बनाने की बेहद जरूरत है, क्योंकि अगर यहाँ पर कड़ाई के साथ काम नहीं किया गया, यहाँ पर सख्ती नहीं बरती गई, तो बेहद मुश्किल हो जाएगा। विनय जी, एक छोटा सा जवाब आपसे भी लूंगी आखिरी, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि बीजेपी जिस मजबूती से यमुना को साफ करने का कार्य कर रही है, वो कितनी जल्दी सफलता मिलती है, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली में दोनों में ही बीजेपी की गवर्नमेंट है, और सेंट्रल में भी जो मदद चाहिए सेंट्रल से, वो भी अब आराम से और आसानी से मिल सकेगी दोनों सरकारों को। तो कितनी जल्दी ये कार्य पूरा हो सकता है? देखिए, काम तो शुरू हो चुका है, गति भी पकड़ रहा है, और पर्यटन की संभावनाएं भी हैं। जिस तरह से साबरमती में, साबरमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया है, वैसे ही यमुना पर दिल्ली में रिवर फ्रंट बनाना है, तो उससे पर्यटन की संभावनाएं भी हैं। तो इसलिए जहां लोगों की आस्था की बात है, पानी की, शुद्ध पानी की आपूर्ति की बात है, वहां पर्यटन की संभावनाएं भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में दिल्ली और हरियाणा और केंद्र सरकार की प्राथमिकता यमुना के शुद्धिकरण की है।
बिल्कुल, क्योंकि ज़रूरत अब यहाँ पर यमुना के शुद्धिकरण की है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि अब पहले से यहाँ पर प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसके तहत माँ गंगा की स्वच्छता और सफाई पर कार्य किया गया, लेकिन अब माँ यमुना को किस तरह से साफ करना है, इसको लेकर भी तमाम कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली में बैठक हुई है, हरियाणा और दिल्ली में मिलकर ये कार्य करें, इस प्रोजेक्ट को सफल बनाएं और दिए गए समय के अंतर्गत यमुना को साफ किया जा सके। बहरहाल कोशिशें जारी है, वक्त के अंदर किस तरह से कार्य होता है वो देखने वाली बात होगी।